35 कैदी भारत में अरेस्ट कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। दरअसल भारत में घुसने की कोशिश करते हुए इन्हें अरेस्ट किया गया। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई है। यूपी से 22 कैदी गिरफ्तार किए गए, बिहार से 10, पश्चिम बंगाल से 3 कैदी गिरफ्तार किए गए। नेपाल में आंदोलन के दौरान 15,000 कैदी फरार हो गए थे। नेपाल की हिंसा भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से हजारों कैदी फरार हो चुके हैं। इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये कैदी नेपाल में जेल की चार दीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माई रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुंपका जेल से, 1,200 नक्खू जेल से और 1,100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। नेपाल की हिंसा शुरू होते ही भारत ने बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अब 7,000 फरार कैदियों ने सशस्त्र सीमा बल की मुश्किल और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे। और नेपाल के हालात पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया। विदेश मंत्रालय हालात पर पूरी नजर रखे हुए है, ये कहना है गोयल का। सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने की पहल भी की जा रही है। भारत युद्ध के दौरान भी कई देशों से नागरिकों को लाया है। नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया कि विदेश मंत्रालय की पूरे हालात पर नजर है। सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने की पहल की जा रही है। भारत युद्ध के दौरान भी कई देशों से अपने नागरिकों को लाया है।
सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान सेना की तैनाती शहर के हर सड़क, हर चौराहे पर साफ नजर आई। इस वक्त हम काठमांडू के थापाथाई चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से लेके 10 बजे सुबह तक जो है वो कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और उसके बाद 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कर्फ्यू फिर से नेपाल में लग जाएगा। तो इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेपाल आर्मी जो है वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पे तैनात है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी व्यस्ततम चौराहा है। यहाँ पर एक कार के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया था और उसके बाद से जब नेपाल की आर्मी ने जब नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया तो काठमांडू में सुरक्षा का पूरा जिम्मा जो देख सकते हैं आप नेपाल आर्मी के कंधों पे है। और यहाँ पे नेपाल आर्मी के जवान आप तो देख सकते हैं पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात हैं हथियारों के साथ। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कर्फ्यू लगेगा, उसके बाद लोग घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के साथ साथ यहाँ पर जो निर्देश है, ट्रैफिक निर्देश भी जो है वो यहाँ पर आर्मी के जवान यहाँ के जो लोग हैं उन्हें दे रहे हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। और इसी तरह के हालात नेपाल में जगह जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कि जो आर्मी की मुस्तैदी है वो पूरे शहर में इस समय देखी जा रही है। और काठमांडू के थापाथली चौराहे पर हिंसा के दौरान गाड़ियों के एक शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। आग बुझ चुकी है लेकिन अब शोरूम में सिर्फ राख बाकी है। इस वक्त हम काठमांडू के थापाथली इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आर्मी की तैनाती के साथ साथ हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर कैसे जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक कार के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं ये एक व्यस्तम मार्केट में कार का शोरूम है जिसकी हालत देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से जब सरकार के विरोध प्रदर्शन सड़कों पे आया और किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे उनका गुस्सा जो था जब वो फूटा तो उसने ये शोरूम को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कम से कम 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर जली हुई आपको नज़र आएंगी। ये काफ़ी व्यस्ततम इलाका है और यहाँ पर इस वक्त आर्मी की तैनाती है और लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि पूरी जगह यहाँ पर कांच ही कांच यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरी तोड़फोड़ जो है इस शोरूम में की गई है और ये गाड़ियाँ हैं उनकी हालत देख के आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से जो पूरी गाड़ी है वो जल के राख हो गई। पूरा शोरूम आप देख सकते हैं, ये पूरा शोरूम जो है वो तहस नहस हो गया है। ये पॉश इलाके का शोरूम है काठमांडू के और काफ़ी व्यस्ततम इलाका है और ये स्थिति है इस शोरूम की जिसकी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो कितना ज़्यादा गुस्से में थे सरकार को लेके, सरकार की नीतियों को लेके। और उसके बाद इस शोरूम को जो है आग के हवाले कर दिया गया। देखिए यहाँ भी 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तमाम जगहों पर जो है प्रदर्शनकारियों ने इस शोरूम को आग लगाई। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान